पैसिव वॉइस का सिलसिला चल रहा था। प्रेजेंट टेंस भी पढ़ लिया, पास्ट टेंस भी पढ़ लिया, अभी हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। बताया था आपको कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट के 3 टेंसेस हैं, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2। तो हमने अब तक प्रेजेंट का पढ़ लिया, पास्ट का पढ़ लिया है। अब फ्यूचर के 2 टेंस पढ़ेंगे। वो 2 टेंसेस कौन है? सिंपल फ्यूचर, या उसे दूसरे लफ्ज में कहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पैसिव में फ्यूचर के सिर्फ 2 टेंसेस इस्तेमाल होंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल मुतलक। इसकी अलामत किया जाएगा, आइंदा कुछ काम किया जाएगा उसको बताना हो तो फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हामिद आइंदा बुलाया जाएगा, किताब पढ़ी जाएगी। तो इसकी अलामत है किया जाएगा, की जाएगी, किए जाओगे, किए जाएंगे। जैसे मैं बुलाया जाऊंगा, इंग्लिश जबान बोली जाएगी, कुरान की तिलावत की जाएगी। इसी को अगर सिंपल फ्यूचर एक्टिव वॉइस में बोलना हो तो मैं कुरान की तिलावत करूंगा, तुम बुलाओगे। तो ये हो गई अलामत। बनाने का कायदा है, बताया था कि एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल में लाएंगे। तो एक्टिव वॉइस के जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। उसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर पैसिव वॉइस के सिंपल फ्यूचर टेंस में लगाएंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल बी, शैल बी, और वर्ब की तीसरी शक्ल होगी। तो तरतीब क्या होगी? पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट लाएंगे। तो जैसे यू विल बी इनवाइटेड बाय मी टुमारो, आइंदा कल तुम मेरे जरिए बुलाए जाओगे। हामिद विल बी टोट बाय यू, हामिद तुम्हारे जरिए पढ़ाया जाएगा। खालिद विल बी इनवाइटेड बाय मी, खालिद मेरे जरिए बुलाया जाएगा। कुरान विल बी रिसाइटेड बाय द स्टूडेंट्स, कुरान की तिलावत की जाएगी तलबा के जरिए। इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो ही से पहले नोट का इजाफा करेंगे। जैसे कुरान विल नॉट बी रिसाइटेड बाय मी। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल और शेल को शुरू में ला देंगे। जैसे शेल आई बी इनवाइटेड बाय यू, विल यू बी कॉल्ड बाय मी, विल द कुरान बी रिसाइटेड बाय देम, क्या कुरान की तिलावत की जाएगी उनके जरिए। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो बी से पहले नोट का इजाफा करेंगे। जैसे विल हामिद नॉट बी, विल हामिद नॉट बी इनवाइटेड बाय मी, क्या हामिद मेरे जरिए नहीं बुलाया जाएगा। शेल आई नॉट बी कॉल्ड बाय देम, क्या मुझे उनके जरिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर इसी पे WH फैमिली के जरिए जुमला बनाना हो, किसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पर WH फैमिली का कोई लफ्ज ला देंगे। जैसे व्हाई विल द कुरान बी रिसाइटेड बाय मी, व्हाई विल इंग्लिश लैंग्वेज बी स्पोकन, व्हाई विल इंग्लिश लैंग्वेज बी स्पोकन बाय देम, इंग्लिश जबान उनके जरिए क्यों बोली जाएगी। नेगेटिव बनाना हो तो why won't I be, या फिर why will I not be invited by them, मुझे उनके जरिए क्यों दावत नहीं दी जाएगी। गर्दान देख लीजिए, I shall be invited by them, I shall not be invited by them, shall I be invited by them, shall I not be invited by them, why shall I be invited by them, why shall I not be invited by them, I shall be invited by them, मुझे उनके जरिए बुलाया जाएगा। I shall not be invited by them, मुझे उनके जरिए नहीं बुलाया जाएगा। Shall I be invited by them, क्या मुझे उनके जरिए बुलाया जाएगा। Shall I not be invited by them, क्या मुझे उनके जरिए नहीं बुलाया जाएगा। Why shall I be invited by them, मुझे उनके जरिए क्यों बुलाया जाएगा। Why shall I not be invited by them, मुझे उनके जरिए क्यों नहीं बुलाया जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस।
अब दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मल, पैसिव वॉइस। अलामत क्या है बताइए कोई साहब, मजहूल में क्या अलामत होगी इसकी? किया जा चुका होगा, किए जा चुके होंगे, की जा हाँ, चुकी होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट की अलामत है किया जा चुका होगा, किए जा चुके होंगे, की जा चुकी होगी। जैसे हामिद आइंदा कल बुलाया जा चुका होगा, इंग्लिश जबान बोली जा चुकी होगी, कुरान की तिलावत की जा चुकी होगी। तो ये है अलामत। बनाने का तरीका, ऑब्जेक्ट शुरू में लाएंगे, उसके बाद विल हैव या शेल हैव, उसके बाद बीन, विल हैव बीन या शेल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट लाएंगे। विल हैव बीन, शेल हैव बीन, ये एक्टिव वॉइस में किसमें लगता था? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता था एक्टिव वॉइस में। वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगेगा। तो यहाँ पर विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की तीसरी शक्ल लेगी। जैसे देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, इंग्लिश जबान मेरे जरिए बोली जा चुकी होगी। द बनाना विल हैव बीन ईटन बाय देम, केला उनके जरिए खाया जा चुका होगा। हामिद विल हैव बीन इनवाइटेड बाय मी, हामिद मेरे जरिए बुलाया जा चुका होगा। किसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा करेंगे। जैसे आई शेल नॉट हैव बीन टॉट बाय देम, मुझे उनके जरिए नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। वी शेल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय आवर टीचर, हम अपने उस्ताद के जरिए नहीं बुलाए जा चुके होंगे। यू विल नॉट हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के जरिए नहीं बुलाए जा चुके होंगे। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब है, विल है, हैव है, बीन है, तीन हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे। जैसे शेल आई हैव बीन, शेल आई हैव बीन इनवाइटेड बाय देम, क्या मुझे उनके जरिए बुलाया जा चुका होगा। विल द कुरान हैव बीन, विल द कुरान हैव बीन रिसाइटेड बाय यू, क्या कुरान करीम की तिलावत तुम्हारे जरिए की जा चुकी होगी। अगर इसी का निगेटिव बनाना हो दूसरे वाले हेल्पिंग वर्ब से पहले नोट का इजाफा करेंगे। जैसे विल यू नॉट हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फादर, क्या तुम्हें तुम्हारे वालिद के जरिए नहीं बुलाया जा चुका होगा। अगर नोट को मिलाकर रखना है तो तरतीब बदल जाएगी। जैसे वॉन्ट यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फादर, क्या तुम्हें तुम्हारे वालिद के जरिए नहीं बुलाया जा चुका होगा। शेल आई नॉट हैव बीन इनवाइटेड बाय माय मदर, क्या मुझे मेरी अम्मा के जरिए नहीं बुलाया जा चुका होगा। या फिर इसी पर WH फैमिली का इजाफा करना चाहे तो इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर ही आप WH फैमिली का इजाफा करेंगे। जैसे why will the Quran have been recited by the students, तलबा के जरिए कुरान करीम की तिलावत क्यों की जा चुकी होगी। Why won't the Quran have been recited, why won't the Quran have been recited by the students, कुरान करीम की तिलावत क्यों नहीं की जा चुकी होगी। यहाँ पर देखिए एक चीज याद रखिएगा, हैव ही रहेगा, हैज नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट के बदलने से हैव से हैज नहीं होगा, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, वो भी हैव ही रहेगा उसके लिए। ही विल हैज नहीं होगा, शी विल हैज नहीं होगा, इट विल हैज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इससे पहले विल आ गया है। जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज, वो अपनी असली शक्ल पे यानी हैव पर ही रहेगा, उस तब्दीली वाकई नहीं होगी। जैसे ही विल हैव, ही विल हैज नहीं बोलेंगे। तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी गर्दान देख लीजिए। यू विल हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फादर,
You will not have been invited by your father. Will you have been invited by your father? Will you not have been invited by your father? या फिर won't you have been invited by your father? Why will you have been invited by your father? Why won't you have been invited by your father? You will have been invited by your father. तुम्हें तुम्हारे वालिद के जरिए बुलाया जा चुका होगा. You will not have been invited by your father. तुम्हें तुम्हारे वालिद के जरिए नहीं बुलाया जा चुका होगा. Will you have been invited by your father? क्या तुम्हें तुम्हारे वालिद के जरिए बुलाया जा चुका होगा? Will you not have been invited by your father? क्या तुम्हें तुम्हारे वालिद के जरिए नहीं बुलाया जा चुका होगा? Why will you have been invited by your father? तुम्हें तुम्हारे वालिद के जरिए क्यों बुलाया जा चुका होगा? Why won't you have been invited by your father? तुम्हें तुम्हारे वालिद के जरिए क्यों नहीं बुलाया जा चुका होगा? आज हमारा टेंसेस का सिलसिला मुकम्मल हो गया, एक्टिव का भी और पैसिव का भी. उसको एक मर्तबा अच्छी तरह याद कर लीजिएगा. तमाम टेंसेस का, एक्टिव का और पैसिव का. एक्टिव के टोटल 12 टेंसेस हुए और पैसिव के टोटल 8 टेंसेस हुए.